कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं, क्लास 12 में देखिए मोस्टली साइंस के बच्चों का आईआर खत्म हो जाएगा। जो बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड कर रहे हैं, सबका देखिए एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आप सही बच्चों का इस बार ग्रेजुएशन में एडमिशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप झारखंड में किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म आपने भरा ही होगा, CUET। ये फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है, लेकिन इस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका एग्जामिनेशन ऐसे निकल जाएगा, आप पास हो जाइएगा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या आपको वहां एडमिशन मिल सकता है? क्या आपको ये बातें मालूम है? और ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस भी चैनल से पढ़ते हैं बस आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए 12th तक, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं बताएगा भैया कि CUET में करना क्या है, किस तरह आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में देखिए आपको एडमिशन किस प्रकार मिलेगा, कैसी तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम, जो भी मन आपके मन में डाउट लग रहा होगा वो मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पहले बार लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जिस भी यूनिवर्सिटी के देखिए, अभी हम झारखंड पढ़ते हैं, झारखंड के देखिए जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज आपको नाम लिखवाना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना बता दीजिएगा कि वहां पर देखिए क्या सिस्टम है। हर कॉलेज के देखिए थोड़ा थोड़ा प्रोस्पेक्टस चेंज होता है, वो डिपेंड बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बात अपना कॉलेज का नाम और कॉलेज का नाम आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं यूनिवर्सिटी आपको बता दूंगा कौन सा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, कौन सा नहीं आता है। तो CUET एग्जाम को आपको देखिए पहले बात तो क्लियर करना पड़ेगा। इसी एग्जाम को देखिए क्लियर करके इसमें देखिए जो भी आपका परसेंटेज बनेगा, इसके आधार पे, परसेंटेज के आधार पे आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अब बात यह है कि आप बोलिएगा सर हमें पढ़ना क्या है जो हमें यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। पढ़ना देखिए भैया आपको, आपने देखिए लगभग मिनिमम 3 पेपर आपको सिलेक्ट करना था। एक आपको ऑनर्स पेपर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। आपने 2 ऑनर्स पेपर सिलेक्ट किए, यहाँ पे 2 पेपर मान के चलता हूँ, एक पेपर, चलिए बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, पेपर 1 आपने रखा हुआ है, एक पेपर 2, और एक बच्चों ने रखा हुआ जनरल टेस्ट का पेपर। देखिए ये पेपर 1 पेपर 2 मैं रख दे रहा हूं यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 और ये जनरल टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। और जनरल टेस्ट तो देखिए हर बच्चा को देना है, जान लीजिए। ये टेस्ट अगर जो बच्चा देगा उसी का देखिए एडमिशन होगा, वरना उसका एडमिशन बाकी किसी भी अदर आप हमारे इंडिया के अगर किसी भी इंडिया मान के चलते हैं आप धनबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको देखिए जनरल टेस्ट यहाँ पर देना एप्लीकेबल हो। क्यों? जनरल टेस्ट के मार्क्स से देखिए क्या होगा कि आपको यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खुलेगा। मतलब यूनिवर्सिटी ऑप्शन मतलब भविष्य में देखिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, मतलब इसी वर्ष अगर मान लीजिए एडमिशन लेना आपको, एट एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ BHU यूनिवर्सिटी पे चल रख लेता हूँ, ठीक है। अगर BHU में आपको एडमिशन लेना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां एडमिशन होता है देखिए जनरल टेस्ट की सहायता से। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ सबसे ज्यादा हो जाता होगा, आपको मालूम होगा 99-95%। वहां CBSE के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, सोच लिए ICSE बोर्ड वालों को सोचना पड़ता, ऐसा हालत रहता था। तो उसी को सुधारने के लिए तो जनरल टेस्ट किया गया। जनरल टेस्ट में देखिए अगर आपका मार्क्स अच्छा आएगा तो आपको DU मिल सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ BHU मिल जाएगा। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी मिलेंगे ना, आप सोच नहीं सकते। अगर देखिए आपके परिवार की आर्थिक क्षमता कह सकते अच्छी है तो आपको यहाँ से, हम मैं बता रहा हूँ आपको झारखंड निकलने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। BHU हो गया, DU हो गया, और भी हमारे झारखंड बोलो बच्चों, ऑल ओवर इंडिया के देखिए जितने बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको वहां एडमिशन मिल सकता है। ये जनरल टेस्ट में अगर आपका रैंक बोलिए, परसेंटेज बोलिए, अगर आपका अच्छा आता है तो इन यूनिवर्सिटीज में आपको आराम से मिलेगा। और ये यूनिवर्सिटी ऐसे फेमस नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में तो देखिए कोई नहीं आता, वहां फैन फेस्ट होता है, बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम होता है जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर तक आते हैं, इतने बड़े बड़े देखिए इवेंट होते हैं। वहां पर आप कह नहीं सकते कि कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस नहीं आते, सिंगर नहीं आते, और हमारे यहाँ तो कोई देखते नहीं मिलता। और वहां ऐसा कोई कह सकते हर महीना कोई ना कोई यहाँ इवेंट जरूर होता है। तो ये सब फायदा भी देखिए आपको होने वाला है। आपका देखिए कह सकते हैं हमारी जो मानसिकता का विकास वो भी आपको यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं खुद BBMP यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, और आप में से जो भी बच्चे अभी तक, ठीक है, आपके भैया दीदी जो भी रिलेटिव पढ़ते होंगे, वो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उनको पूछ लीजिएगा कि क्या उन्होंने आज तक अपने जीवन में क्या इस यूनिवर्सिटी से कुछ भी सीखा है। आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या उन्होंने कुछ भी ऐसा इवेंट देखा या कुछ देखा है। तो उनका एक ही जवाब होगा, नहीं, हम बस जाते थे, एग्जाम देकर आते थे, एग्जाम हो गया, खत्म कहानी, 3 साल का ग्रेजुएशन, कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ जाइएगा, आप, मैं सही बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो DU में, BHU में है, ठीक है। उनके अगर मैं बताऊं एज कम्पेयर टू, ठीक है, उनका जो माइंडसेट है और मेरा जो माइंडसेट है बहुत अंतर होता है भैया, बहुत अंतर है ज्यादा। उनके दिमाग का अगर बात किया जाए, दिमाग देखिए मान के चलो दिमाग किसी का ज्यादा कम होता है, लेकिन एक माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट के लेवल गजब का माइंडसेट है वहां का। एक वहां का एनवायरमेंट ही ऐसा है। तो अगर आपको यहां से निकल के देखिए ये रास्ता अगर जाना है तो आपको अपना जनरल टेस्ट करना, क्या पढ़ना, क्लियर करना पड़ेगा। जनरल टेस्ट ऑनर्स पेपर लेना, अगर आपको यही रहने के शौक है,
अगर आप नहीं लेना चाहते तो भाई आप आपका पेपर, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, आप धनबाद की यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आपका मान लीजिए तो पेपर 1 फिजिक्स है, तो आप कुछ मत करिए, आपको क्लास 11 12 का फिजिक्स का, अगर आपने ये रखा मेजर पेपर ये रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना फिजिक्स मेजर पेपर पे क्लास 11 12 का फिजिक्स एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। वहीं से सिलेबस देखिए आपको पूछा जाएगा। और जनरल और फिजिक्स मान लो दूसरा पेपर है केमिस्ट्री, अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई अगर कॉमर्स पेपर लेना है तो केमिस्ट्री में लिख देता हूं यहाँ पर, तो आपको केमिस्ट्री भी 11 12 का पूरा डीप लेवल में पढ़ना पड़ेगा। जो आपका 11 12 सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पे देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाएगा। ये नहीं कि सिलेबस से बाहर, अपने सिलेबस से आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये क्लास 11 12 का सिलेबस ही आपको देखिए यहाँ पर पूरा पूछा जाएगा। तो क्लास 11 12 का सिलेबस कर लीजिएगा तो ये आपका मेजर पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनरल टेस्ट अगर आप लोग देते हैं, जिसमें जनरल टेस्ट में देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं यहाँ पर, जनरल टेस्ट में देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10 तक का मैथ आपको याद होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे जो कॉम्पिटिशन बच्चा तैयारी करता है बेसिकली वही हो गया। एक रीजनिंग का पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको, एक पढ़ना पड़ेगा देखिए हमारे पास जनरल अवेयरनेस बोलिए या फिर करंट अफेयर्स बोलिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत सारा का सारा टॉपिक आ जाता है, कवर हो जाता है, हमारा जीएस भी कवर हो जाएगा, ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये टॉपिक अगर पढ़ना है ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते भी होंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगा देखिए जनरल अवेयरनेस वाला पेपर को बता देता हूँ। ये पेपर क्योंकि पिछले बार देखिए बच्चा सब बना लिया, तो मैं बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड है या जो पिछले बार दिए थे, जिसका डीयू में इस बार एडमिशन हो चुका पिछले बार, उनका देखिए सब कुछ दिक्कत, सब कुछ क्लियर था, लेकिन उनका पेपर फंसा था जनरल अवेयरनेस में, जहां करंट अफेयर्स में देखिए वो लोग फंसे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, जो उन लोग के बाद उनसे जो मैंने पता किया, उनसे जो बात की, उनसे जो पता चला, उनके आधार पे देखो बता रहा हूँ, उनका एडमिशन जरूर हो गया। देखिए डीयू के अंदर बहुत कॉलेज आते हैं, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, आप नाम सुनिएगा तो इतना नाम याद नहीं रह पाएगा, इतना सारा कॉलेज आता है इसके अंदर, तो वहाँ एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। आपको कहीं भी मिले डीयू के अंदर रहिएगा तो भैया आप उसी छत्र छाया में ना, तो छत्र छाया में देखिए आपका विकास हो सकता है। अगर आप यहाँ एडमिशन चाहते हैं, यहाँ एडमिशन करना चाहते हैं, तो जनरल अवेयरनेस का पेपर मैं आपसे बच्चों को बता रहा हूँ एज 3 तारीख या फिर 4 तारीख 3 से ट्राई करूंगा कि आप सही बच्चों को देखिए सीयूटी में देखिए जो भी करंट अफेयर्स वाला सवाल पूछा जाएगा। वर्तमान देखिए 6 महीने का करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आप सही बच्चों के एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है, वो मैं यहाँ पर कवर कराने की आपको कोशिश करूंगा। जो भी बच्चा सीयूटी का एग्जाम देना चाहता है, करंट अफेयर्स 6 मंथ का देखिए कम से कम आपको पढ़ना है, यानी 6 मंथ मतलब मई महीना में देखिए आपसे बच्चों को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। हमारा मई मंथ देखिए, यानी आपको लगभग मई महीना में एग्जामिनेशन होगा, तो आपको दिसंबर तक का देखिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, दिसंबर से। तो दिसंबर 2022 का आपको करंट अफेयर्स लेके चलना एट मैक्सिमम। देखिए करंट अफेयर्स को भी एग्जाम का होता है, वो 1 साल का लगभग पूछता है, लेकिन पिछले बार का सीयूटी पे का जो पेपर आया था वो 6 महीने के अंतराल में देखिए जो भी घटना घटित हुई थी हमारे देश विदेश में, उससे संबंधित आपको करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था। तो अगर आप लोग को पढ़ना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि क्या आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। तो मैं आपसे बच्चों के लिए प्रॉपर हर दिन ट्राई करूंगा कि एक करंट अफेयर्स का वीडियो आपसे बच्चों को लेकर आऊं, जहां पर आपका करंट अफेयर्स वाला जो भी डाउट रहा सेशन रहेगा वो कंप्लीट 6 महीने का जो सिलेबस है वो मैं ट्राई करूंगा। देखिए अभी तो हमारा जब एग्जाम स्टार्ट होगा अप्रैल मंथ तक का सारा पहले कवर, और अप्रैल तक का भी देखिए कवर कराते चलूंगा, ताकि आप सही बच्चों को करंट अफेयर्स से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो एक भी छूटे नहीं। क्योंकि करंट अफेयर्स आप मालूम है, करंट अफेयर्स आज ही पढ़ते हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप कहीं से पढ़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आपको, आप YouTube में देखिए कितना सारा चैनल अवेलेबल है, कहीं से भी करंट अफेयर्स तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स चैनल अवेलेबल है वो अटेंड बता रहा हूँ वो कंपटीशन लेवल का था, लेकिन आपका जो सवाल पूछा जाएगा वो जो होगा वो सीयूपी एग्जाम पे होगा, ना कि यहाँ पर जनरल कॉम्पिटिशन आता है। तो जैसा भी देखिए आपका विचार है, मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है हमारा वो जल्द से जल्द 3 तारीख से रेगुलर वे पे आएगा। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये रहा बातें जो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी, आशा करूंगा कि आपको आपका जो भी डाउट रहा होगा वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितना उसे दोस्तों शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी देखिए नॉलेज, क्योंकि बहुत से बच्चों को सीयूटी के बारे में मालूम ही नहीं है, वो सोचते बस आप एग्जाम दिखाइएगा क्लियर, नहीं भैया ऐसे नहीं, आपका रैंक मायने करता है। अगर आप एग्जाम दीजिएगा, आपका परसेंटेज मान लीजिए किसी बच्चे का है 40%, उसको कॉलेज जरूर मिलेगा, लेकिन उसको कॉलेज पता है कॉलेज मिलेगा। हो सकता है आपका घर एग्जाम मान के चलो पीके एडमिशन कराना था आपको, धनबाद में घर था, लेकिन पता आपको कहाँ मिलेगा, आपको हो सकता है बीएसके कॉलेज में मिलेगा। तो क्या करिएगा बताइए, आप एडमिशन करवाइएगा, बोले नहीं पढ़िए लेते ज्यादा बेटर था। उससे अच्छा है कि अगर अभी पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर है। बाकी आप सीयूटी पे देखिए जो सिलेबस आपका, ठीक है, हमारा जो सिलेबस रहने वाला है ऑनर्स पेपर का क्या रहने वो कंप्लीट मैं आपको एक पीडीएफ के रूप में समझा दूंगा, वहां पर आपको डिटेल बता पाऊंगा, क्यों यहाँ लिखने में देखिए थोड़ी सा असुविधा होने वाली है।
तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और आप भी देखिए, अभी आराम मत करिए, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम देना है आपको, समय नहीं है भैया। मई महीने परीक्षा सोच ली, 1 महीना पूरा कैसे कवर करिएगा। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा